हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। अ सीरीज आरएल सर्किट विद आर 10 ओम, एल सेल्फ इंडक्टेंस है 100 बाई पाई मिली हेनरी, इस पे ध्यान देना, इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी द फंक्शन ऑफ टी 141 sin 100 pi t where v is volt and t second. Calculate the impedance of the circuit, phase angle and voltage drop across the inductor. ठीक है, सोल्यूशन सबसे पहले डायग्राम बना लो। एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है, सीरीज में कनेक्टेड हैं एक एसी सोर्स से, जिसका वोल्टेज दे रखा है टाइम डिपेंडेंट इज इक्वल टू 141 sin 100 पाई टी। इसका मतलब होता है ये जो वोल्टेज है तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। ये रियल वोल्टेज है एसी सर्किट का, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसका दे रखा है हमें यहाँ 10 ओम, सॉरी, और सेल्फ इंडक्टेंस एल दे रखा है 100 बटे पाई मिली हेनरी, ये तो चेंज कर लो, -3 हेनरी, 1 मिली हेनरी में 10 की पावर -3 हेनरी। इसका आपका कैप इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ओम होता है, यहाँ ले देता हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट पूछा एक तो, और एक फेज एंगल, एक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर पूछा है। देखो पहले ये रियल सर्किट है बेटा आपका। एक्चुअल में आपने जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ा होगा वो टाइम डिपेंडेंट ही पढ़ा होगा। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी कंपेयरिंग कर सकते हो, V द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये पीक वोल्टेज है, तो पीक वोल्टेज V नॉट की वैल्यू लिखूं तो 141 वोल्ट हो गया, और ओमेगा टी से इसकी कंपेयरिंग करूं तो 100 पाई टी, टी से टी कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन आ गया बेटा, रेडियन पर सेकंड, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इसमें एक वर्चुअल सर्किट बना लूं, ये वर्चुअल सर्किट होता है जब हम ऐसे लिखते हैं ना, जब कुछ ना बताए और कांस्टेंट वोल्टेज हो, जैसे 220 वोल्ट दे दिया, वो कांस्टेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया एट पर्टिकुलर टाइम टी। तो यहाँ पे ये वर्चुअल वोल्टेज होता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है F या ओमेगा लिख दो, ये ओमेगा, ये रजिस्टर है और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसको ऐसे ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इम्पीडेंस पूछा है पहला, तो इम्पीडेंस निकालने के लिए हमारे पास VRMS निकाल सकता हूँ मैं। देखो यहाँ से VRMS कितना होता है, VRMS जो वर्चुअल वोल्टेज होते हैं ये V नॉट बटे √2 होता है बेटा सोर्स का। तो V नॉट दे रखा है 141 और ये √2, इतना वोल्ट आया, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। इसमें अगर मैं करंट निकाल लूँ IRMS, पहले तो Z पूछ रहा है, तो Z के लिए तो एक्सेल चाहिए बेटा, करंट नहीं, करंट की जरूरत है, हाँ होगी, चलो देखते हैं। अभी पहला पार्ट करते हैं, पहले इम्पीडेंस निकालते हैं। तो Z के लिए पहले हमें एक्सेल निकालना पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल इज इक्वल टू होता है L ओमेगा। L की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 100 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर -3, और ओमेगा दे रखा है 100 पाई, पाई से देखो पाई कट गया, और 10 की पावर ये प्लस के 4 हो जाएंगे, 2 पावर और 2 4, और ये -3 है, तो 10 ओम बचेगा। इसीलिए इम्पीडेंस निकालें तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जो होता है RL सर्किट है, तो इसका इम्पीडेंस होता है R का स्क्वायर प्लस ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं Z का XL का स्क्वायर। अब हमारे पास R भी है 10 है उसका स्क्वायर, और ये भी 10 है इसका स्क्वायर, दैट मीन्स ये 100 इंटू 100 200 हो गया बेटा, 100 200 को ले सकते हैं 10√2, इतना ओम। एक आंसर तो यही हो गया, ठीक है, एक आंसर इम्पीडेंस निकले आया, इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है, इम्पीडेंस। फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पूछ रहा है फेज एंगल। फेज एंगल की अगर हम चर्चा करें इसमें, तो देखो फेजर डायग्राम में पीक वोल्टेज जो होते हैं वो वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं बेटा, जो पीक वोल्टेज होते हैं। जैसे यहाँ पे इंडक्टर में फेज रिलेशन याद होना चाहिए, करंट के साथ और वोल्टेज के साथ ऐसा रिलेशन होता है। इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड करता है करंट से, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर सेम फेज में होता है, ठीक है नहीं। तो इसमें फेजर डायग्राम बनाएं अगर हम,
तो ऐसे ना सकते हैं, ये करंट है, ये देखो करंट ऐसे है, इसमें भी ऐसे ही है। तो देखो रजिस्टर और करंट सेम फेज में है, और सेम फेज में तो यहाँ रेजिस्टेंस बना सकते हो आप सीधा, रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो सेम फेज में तो बनाया। और इंडक्टर वाला जो वोल्टेज है VL, वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो इसको भी 90 डिग्री लीड कर लो, XL लिख लो यहाँ। या फिर पीक वोल्टेज में बनाते हैं ऐसे, आइदर फंक्शन ऑफ T, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर पीक वोल्टेज, और इंडक्टर के क्रॉस पीक वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस, ऐसे बनाते हैं। मैंने सीधा ये कर लिया है। अब XL और R को वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करूँ तो ये रिजल्टेंट आएगा, इसे हम इम्पिडेंस बोलते हैं, और ये होता है फेज एंगल आपका फाई। यहाँ पे भी ऐसे अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करें तो ये आएगा V0Z, है ना, ये सोर्स का होता है V0Z। ये जो V0 लिखा है ना मैंने, इसी को मैं V0 बोल रहा हूँ, इसको VRMS इसके सोर्स वाला ये, ठीक है। अच्छा, तो ये फेज एंगल हो गया फाई। तो फेज एंगल लिखे हैं यहाँ पे tan फाई, तो परपेंडिकुलर बटे बेस लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना देखो XL, और बेस कितना है R, और XL की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी 10, और R की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी 10, तो ये आया 1। तो tan फाई इज इक्वल टू, ये tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक्चुअल में ये फेज किसका है, ये टोटल वोल्टेज का फेज है, आई द फंक्शन ऑफ T, और देखो जिधर V0Z रहेगा उधर VT रहेगा, और VT इस ये वाला सोर्स वोल्टेज VT, और इसमें कंट्रोल कर रही है, ये रियल करंट है IT, टाइम डिपेंडेंट, और ये आपकी वर्चुअल करंट है। ये दोनों का इफेक्ट सेम आता है, ये वर्चुअल सर्किट, ये रियल सर्किट। तो ये जो V0Z है ना, उधर की तरफ आता है VT हमेशा, तो ये है 45 डिग्री बेटा आपका फेज एंगल। तो यहाँ पे ये फेज एंगल आया है, फेज एंगल बिटवीन V द फंक्शन ऑफ T एंड I द फंक्शन ऑफ T। V द फंक्शन ऑफ T दैट मीन्स ये वाले वोल्टेज और करंट, इसमें फेज रिलेशन दे रखा है ये। अब हमसे तीसरा पार्ट हमसे पूछा है इसमें, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का मतलब है, कुछ बोला तो है नहीं, एम्पलीट्यूड वोल्टेज पूछा है कि कुछ बोला नहीं, कुछ ना बोले और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर बोले, तो VRMS वोल्टेज निकालते हैं बेटा, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस, और ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज RMS वैल्यू रजिस्टर के अक्रॉस, ये सोर्स का है बेटा, ठीक है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालना है इंडक्टर के अक्रॉस। इसे अगर निकालना है तो करंट निकालनी पड़ेगी हमें, तो करंट निकाल लेते हैं। IRMS इज इक्वल टू, देखो ये सीरीज में तो करंट इसमें और इसमें सेम होगी, तो ये टोटल करंट और ये सोर्स का टोटल वोल्टेज है ना, तो IRMS इज इक्वल टू सोर्स वाला वोल्टेज लिखा है VRMS, और इम्पिडेंस पूरे सर्किट का Z, इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो Z है। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, ये टोटल वोल्टेज होगा सोर्स का, ये सोर्स ने कितनी करंट ड्रॉ करी, रूट मीन स्क्वायर करंट हो गई। VRMS हमें दे रखा है यहाँ पे, निकाला था मैंने, ये रहा 141/√2, ये तो VRMS की वैल्यू हो गई, देखो ये निकाली है। Z की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, Z कितना आया था 10√2, तो Z की वैल्यू 10√2, दैट मीन्स 141/20 हो गया, नीचे देखो √2 और 20, इतने एम्पियर करंट आ रही है IRMS। बट हमसे IRMS नहीं पूछा, हमसे तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। तो नाउ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है ना, ये हमसे पूछा है बेटा। तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VRMS, लेकिन इंडक्टर के क्रॉस, तो कितना IRMS इंटू इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये XL ओम होता है ना बेटा, XL ओम, और ये R ओम। अगर रजिस्टर के क्रॉस पूछता तो IRMS इंटू R करते, देखो करंट दोनों में सेम है, सीरीज में चलने हैं बेटा, ये करंट दोनों में सेम है, इसीलिए ऐसा लिखेंगे। तो IRMS हमने निकाला है कितना 141/20, और XL ये मल्टीप्लाई का साइन है, XL जैसे लग रहा है, एंड XL हमने निकाला था इंडक्टिव रिएक्टेंस, कहाँ गया 10 ओम, ये 10 ओम। तो देखो इस 10 से ये 0 कट गया,
और 141 डिवाइड बाई 2, 2 का डिवाइड कर लो 141 में, अरे यार 2 141, तो 7वां चला गया पहले, तो 1 बढ़ाएंगे, अब पॉइंट में लगा लेना, 1 बढ़ाया आपने तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर 5 आएगा, तो 70.5 वोल्ट आएगा बेटा इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। रूट में जब कुछ ना बोले तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालना चाहिए, उसने बोला थोड़ी पीक वोल्टेज निकालो। पीक वोल्टेज अगर पूछता है इंडक्टर के क्रॉस तो पहले इंडक्टर के क्रॉस VRMS वोल्टेज निकलता, फिर पीक वोल्ट निकालते, फिर या तो फिर ऐसे कर सकते थे, इसे पीक लिख लेते तो ये भी इंडक्टर के क्रॉस पीक वोल्टेज आ जाता, I0 लिख लेते, फिर इसको पढ़ते रहिए और खुश रहिए।